तो अपने मॉन्स्टरवर्स की मिस्ट्रीज को और उसकी स्टोरी को और भी ज्यादा हम लोगों को समझाने के लिए आ चुकी है एप्पल टीवी की नई सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, जहां पे इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि हर फ्राइडे को रिलीज होंगे। लेकिन इसके पहले 2 एपिसोड्स आज 17 नवंबर को रिलीज हुए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि ये सीरीज हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स में क्या नया दिखाती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि तुम लोगों के शहर में भी गॉडजिला घुस जाए, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बिना स्पॉइलर देते हुए इसकी स्टोरी की बात करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोगों को 2 टाइमलाइंस दिखाई गई है। एक टाइमलाइन जो कि सेट है 1950s के अराउंड, जो कि मोनार्क और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की मिस्ट्रीज हमको दिखाती है। और साथ ही में जो दूसरी टाइमलाइन है वो हमें आफ्टर मैथ दिखाती है 2014 में जो सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था उसके बाद का। और साथ ही में इस टाइमलाइन में हम लोगों को मोनार्क से रिलेटेड और भी मिस्ट्रीज बताई जाती है। जिसके बाद अब बात करते हैं कि मुझे सीरीज में पर्सनली क्या पसंद आया। तो हमेशा से मॉन्स्टरवर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो लोग हमेशा से ही मॉन्स्टर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर मैथ होते हैं उन लोगों की लड़ाई के, उसका नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पर क्या असर पड़ता है और उन लोगों को क्या सहना पड़ता है, वो कभी भी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज हम लोगों को नहीं दिखा पाती थी। लेकिन मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर इसी पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर्स के इस दुनिया में आने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है और उन लोगों को कैसा फील होता है और वो लोग क्या सह रहे हैं उन लोगों की लड़ाई के बाद और इतनी तबाही मचने के बाद। साथ ही में जो दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे सीरीज की पसंद आई वो थी इसका मिस्ट्री वाला एंगल, जहाँ पे हम लोगों को मोनार्क और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज दिखाई गई है। और ये जो मिस्ट्री वाला प्लॉट है ये हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स को समझने में और भी ज्यादा हेल्प करता है और इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जहाँ हम लोग हमेशा से मॉन्स्टरवर्स में मॉन्स्टर्स की लड़ाई ही देखते हुए आ रहे थे, लेकिन ये सीरीज एक स्टेप आगे जाती है जहाँ पर ये हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स की मिस्ट्रीज को समझाने के साथ साथ मॉन्स्टरवर्स के जो ह्यूमंस है उन लोगों के क्या इमोशंस है वो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से फील कराती है। इसके बाद जो अगली चीज मुझे इस सीरीज की पसंद आई है वो है इसका बाप लेवल वीएफएक्स और बाप लेवल सिनेमेटोग्राफी। इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसके वीएफएक्स सीजीआई इतने ज्यादा बढ़िया है कि आप लोगों को देखकर लगेगा ही नहीं कि आप कोई सीरीज देख रहे हो। और इस सीरीज में बहुत ही सुंदर वाइड एंगल शॉट्स का भी काफी बढ़िया से यूज किया गया है, जो कि आप लोगों को देखने में एक बहुत ही ग्रैंड लेवल की फील देगा। और उसके साथ ही जो मॉन्स्टर्स का वीएफएक्स और सीजीआई है वो भी बहुत ही ज्यादा टॉप क्वालिटी है। अब ओवरऑल कंक्लूजन पर बात करें तो ये सीरीज एक डेफिनेटली मस्ट वॉच है। और अगर आप लोगों को गॉडजिला या फिर मॉन्स्टरवर्स की मूवीज पसंद आती है तो ये तो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों को इस सीरीज में बहुत सारा मॉन्स्टर्स का एक्शन देखने को मिलेगा तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में मॉन्स्टर्स तो है और उनकी लड़ाइयां भी है, लेकिन ये सीरीज फोकस करती है मॉन्स्टरवर्स की ह्यूमन बीइंग पर कि उन लोगों के दुनिया में अब मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन लोगों पर क्या बीत रही है और उन लोगों को क्या रिपरकशंस झेलना पड़ रहा है। और इन्हीं सब के साथ ये सीरीज फोकस करती है मोनार्क और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की जो मिस्ट्रीज है उन पर। अब पर्सनली ये शुरू के 2 एपिसोड्स तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन सभी की तरह इन लोगों ने भी अपने हर एपिसोड को फ्राइडे के दिन रिलीज करने का फैसला लिया है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे इसके 3rd एपिसोड का। अगर आप लोगों ने दोनों एपिसोड देख लिए तो मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये कैसे लगे, और अगर आप लोगों ने ये दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो भी मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है मॉन्स्टरवर्स को लेके। और बस अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ ही में मैंने अपनी इस वीडियो में मैडम वेब के सभी मेन कैरेक्टर्स की ओरिजिन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप लोग जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।